और चलिए आगे बढ़ते, बात अब करेंगे मिडिल ईस्ट की, क्योंकि देखिए जवान 10 लाख तैयार कर दिए गए हैं। कौन खाक होगा, क्योंकि कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल ये कि मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है और अब तक आसमान में बरसती मिसाइलें और ड्रोन हमले देखे गए हैं, लेकिन क्या अब जंग जमीन पर उतरने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि यहां पर तैयारियां जमीनी हमलों को लेकर अमेरिका कर रहा है। क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़ा जमीनी ऑपरेशन प्लान कर रहा है? लेकिन अगर ऐसा हुआ तो दुनिया एक और बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी हो जाएगी, यानी कि स्थिति बहुत ज्यादा भयावह होती हुई नजर आएगी। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हवाई हमले और ड्रोन स्ट्राइक। सैन्य ठिकानों को भी बनाया निशाना। अब ईरान से जंग का ट्रंप का नया प्लान। ईरान की जमीन पर ट्रंप की सेना। ट्रंप ने अमेरिकी सेना उतार दी तो क्या होगा? ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग को लगभग 1 महीना हो चुका है। ट्रंप जो कुछ चाहते थे वो पा नहीं सके हैं। भले ईरान के टॉप लीडर्स मारे गए हैं, लेकिन इस्लामिक गणराज्य की नींव अभी भी जिंदा है। अभी भी एक सुप्रीम लीडर ईरान की कुर्सी पर कायम है। ईरान अभी भी पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के साथी देशों पर हमले कर रहा है। उसकी मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस को भेद रही हैं। होर्मुज में नाकेबंदी है। दुनिया तेल संकट से गुजर रही है। इसलिए ट्रंप शायद ईरान में वो करने की तैयारी कर रहे हैं जिसकी कल्पना भी आज से 1 महीने पहले ज्यादातर अमेरिकियों ने नहीं की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त ईरान की जमीन पर अपने सैनिक उतार सकते हैं। ईरान पर जमीनी हमले का मतलब है अमेरिका और ईरान का सीधा मुकाबला। ईरान में सैनिकों की तैनाती, ईरान की सड़कों पर टैंक और बख्तरबंद वाहन, लंबा और खतरनाक युद्ध। इस समय अमेरिकी नौसेना के 2 मरीन असॉल्ट जहाज यूएसएस ट्रिपोली और यूएसएस बॉक्सर पूरी गति से ईरान की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिकी सेना की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के हजारों सैनिक इस समय ईरान की ओर जा रहे हैं। अमेरिका के पहले से ही खाड़ी क्षेत्र में लगभग 50,000 सैनिक तैनात हैं। सवाल है कि अगर ट्रंप ने सेना उतारने का आदेश दे दिया तो अमेरिकी सेना कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है? स्टेप 1, जमीनी हमला अमेरिका की कई स्पेशल फोर्सेस से शुरू हो सकता है, जैसे डेल्टा फोर्स या सील टी, जो पड़ोसी इराक से हेलीकॉप्टर के जरिए प्रवेश करके ईरान के अंदर गहराई तक घुसे। स्टेप 2, इसके बाद C-17 भारी विमान लगभग 1500 अमेरिकी सैनिकों को, जो 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के हैं, ईरान के दक्षिण पश्चिम हिस्से में पैराशूट से उतार सकते हैं। जो ईरान का तेल क्षेत्र है वे वहां के हवाई अड्डे पर भी कब्जा कर सकते हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। अमेरिका ने जिस स्तर की सैन्य तैयारी की है वो किसी छोटे ऑपरेशन की नहीं बल्कि एक बड़े युद्ध की ओर इशारा करती है। 50,000 सैनिकों की तैनाती का मतलब है जमीन पर सीधा नियंत्रण, एयर डोमिनेशन, ईरान के एयर डिफेंस को खत्म करना, सी कंट्रोल, होर्मुज स्ट्रेट पर पकड़ बनाना, ग्राउंड स्ट्राइक, जरूरत पड़ने पर सीधा हमला। जमीनी युद्ध एक लंबी और थकाऊ लड़ाई होती है। इसमें सैनिकों की सीधी भिड़ंत होती है और नुकसान कई गुना बढ़ सकता है। ईरान की भौगोलिक स्थिति और उनकी सैन्य रणनीति को देखते हुए किसी भी बाहरी सेना के लिए वहां जमीनी ऑपरेशन आसान नहीं होगा। पहाड़ी इलाके, मजबूत स्थानीय नेटवर्क और प्रशिक्षित बल, ये सब इस युद्ध को और मुश्किल बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो
देखिए रिपोर्ट आपने देखी कैसे अमेरिका इस वक्त तैयारी कर रहा है जमीनी हमलों को लेकर, लेकिन सवाल यह है कि कहां से ईरान में अमेरिका घुस सकता है, कहां से हमले जो है वो कर देगा, ये हम आपको मैप के जरिए बताते हैं। देखिए ये ईरान का ये हिस्सा है और ये जो आप देख रहे हैं ये खाड़ी देश का हिस्सा है, लेकिन हमले कहां से करेगा? हमले अगर शुरुआत से करता है तो सबसे पहले देखिए हमले कहां से होगा, अगर जमीनी हमले की तैयारी करेगा अमेरिका तो यहां पर देखिए बंदर अब्बास का ये इलाका है जहां पर सबसे पहले हो सकता है कि जमीनी अगर हमले हुए ईरान पर तो यहां से जो है हमले करता हुआ अमेरिका नजर आने वाला है, क्योंकि देखिए ये खाड़ी देश है और इसके अलावा पाकिस्तान का वो हिस्सा है और ईरान का ये हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं और ये तमाम जगह जहां से हमले इस वक्त करने की तैयारी जो है अमेरिका की ओर से की जा रही है। कुल मिलाकर यहां पर देखिए बड़े पैमाने पर जिस तरीके से सैन्य अभ्यास अमेरिका की ओर से किया गया और भारी संख्या में सैनिकों को वहां पर भेजा गया है, मिडिल ईस्ट की ओर भेजा जा रहा है, कई युद्धपोतों को वहां पर भेज दिया गया है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि अब अमेरिका जो है एक नई रणनीति के तहत हमले करने की यहां पर तैयारी कर रहा है और ऐसे में ये मैप हम आपको दिखा रहे हैं कि अमेरिका अगर जमीनी हमले करता है तो कहां से सबसे पहले हमला कर सकता है। तो बंदर अब्बास का वो इलाका है जहां से वो हमले करेगा। हालांकि देखिए इराक, कुवैत अगर हम बात करते हैं तो अब यहां से भी जो है मिसाइलों के जरिए अटैक जो है कर सकता है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि जमीनी हमले भी यहां से करने की इस वक्त तैयारी जो है अमेरिका की ओर से हो रही है। देखिए 2026 के सैन्य आंकड़ों या फिर वर्तमान युद्ध की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बना हुआ है, जबकि ईरान वैश्विक स्तर पर 16वें स्थान पर है। हालिया संघर्ष यानी कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिकी सेना ने अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हुए ईरान के नौसैनिक और हवाई संसाधनों को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे अब इस वक्त जो क्षमता है अमेरिका की वो कितनी ज्यादा है बाकी देशों के हिसाब से। खास करके अगर हम ईरान की बात करते हैं तो यहां पर सैन्य क्षमता देखिए हम आपको बताते हैं वैश्विक रैंकिंग के हिसाब से अमेरिका देखिए कहां पर 1 नंबर पर, ईरान है 16वें नंबर पर। ये सैन्य शक्ति की हम आपको बता रहे हैं, सैन्य शक्ति यहां पर देखिए अमेरिका की बहुत ज्यादा है। अमेरिका के पास देखिए कितनी सेना है, 13 लाख से ज्यादा, और ईरान के पास कितनी है, सिर्फ 6 लाख सेना। और ऐसे में सोचिए कि अभी तक अगर युद्ध में टिका है ईरान तो ये ईरान जो है उसकी रणनीति सही साबित हुई है। इसके अलावा देखिए अमेरिका की अगर हम यहां पर बात करते हैं रक्षा बजट की तो देखिए ईरान के मुकाबले बहुत ज्यादा है, यानी कि $895 बिलियन और ईरान के पास कितना है, $15 बिलियन। ये रक्षा बजट है, ये ईरान का रक्षा बजट और अमेरिका का ये रक्षा बजट है। इसके अलावा देखिए यहां पर कुल विमान की संख्या बात करते तो